हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग आपके लिए टारगेट बैच लेकर आए हैं और ये जो बैच है अग्निवीर एयरफोर्स 2025 के लिए आया है। इस बैच के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सेट को डिस्कस करते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गई है। ज़्यादातर बच्चों को पता है और जिनको नहीं पता है मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, 22 मार्च 2025 आपके लिए एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेट पर डे आपके लिए आ रहा है। रोज़ाना रात को 9 बजे मैं पेपर सेट को अपडेट कर देता हूँ। अगर किसी को ज़ीरो नॉलेज है इंग्लिश की, यानी अभी तक इंग्लिश की तैयारी भी नहीं की है, ग्रामर भी नहीं पढ़ा, वोकैब भी याद नहीं किया, अनसीन पैसेज भी नहीं किया है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पर डे सिर्फ मेरे को 20 से 25 मिनट दे दीजिए, बस। मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। इस 20 से 25 मिनट के अंदर पर डे मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर सेट लेकर आ रहा हूँ या जो मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूँ, वही उन्हीं में से ही करीब 80% एग्जाम का आ जाएगा। देखिए, अनसीन पैसेज की मैं कह नहीं सकता कि कहाँ पर जाए, लेकिन उसके अलावा जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके बन जाएंगे। ऐसा अनसीन पैसेज का मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी आपके बन जाएंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सिलेबस वाली स्लाइड है, इसको देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको नाउन फॉर्म बतानी है वर्ड इंक्रीज की। तो इंक्रीज बेटा वर्ब भी होती है और इंक्रीज बेटा नाउन भी होता है। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म में भी यूज होता है, नाउन की फॉर्म में भी यूज होता है। आईएनजी लगा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब है, और ईडी लगा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है ये। मुझे क्या बताना है बेटा? नाउन बताना है। ऑप्शन नंबर ए फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अगले क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया? वॉइस चेंज करना है, यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है। पहले मैं फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। फॉर्मूला ज़रूर बना लीजिए करें, आलस ना करा करें, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्शन हो जाए तो भैया अपना ओवर कॉन्फिडेंस जो करना है, जैसा करना है करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता, प्लीज़ आप पढ़ लीजिए, जिससे आप अपने घर की स्थिति को सुधार सकें। ठीक है, अपना इज्जत, नाम, मान, सम्मान सब प्राप्त कर सकें आप। देखिए, ऑडियंस हो गया, सब्जेक्ट इज हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, और द वंडरफुल परफॉर्मेंस ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। तो पहले मेरे को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। द वंडरफुल परफॉर्मेंस, वंडरफुल परफॉर्मेंस सभी में आ रहा है, यहाँ पे वाज आ रहा है तो ये तो गलत है, फर्स्ट वाला। दूसरे वाले को चेक करते हैं, इज आ रहा है, फिर बीइंग आ रहा है, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है अपलॉडेड, और फिर बाय द ऑडियंस आ रहा है, तो ये सही है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या सही है, बाकी सेंटेंस को अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक भी करोगे तो गड़बड़ क्या निकलेगी? देखो, यहाँ पे द परफॉर्मेंस आ रहा है, द परफॉर्मेंस थोड़ी ना है सब्जेक्ट, ऑडियंस था सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये इसमें देखिए फोर्थ वाले में तो बीइंग आ ही नहीं रहा, तो आना चाहिए बीइंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। थर्ड पर आ जाता हूँ। थर्ड में क्या बोला गया है? माई ब्रदर सैड आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज, दस आई डिड नॉट डिस्टर्ब द नेबर। देखिए, माई ब्रदर सैड, सैड, दैट, दैट, दैट। अब ब्रदर क्या है? बॉय है। आई की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? ही। ठीक है, यहाँ वाज आ रहा है, इसको कैंसिल करो, यहाँ ही आ रहा है। ठीक है, वाज वर बेटा बदलता है। अगर आपके पास में वाज या बर वर आ जाए एक्टिव, यानी कि डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में, तो आप उसको बदलते हैं हैड बीन में। इसमें बदलते हैं हैड बीन में। यहाँ नॉट लगा है, हैड नॉट बीन मेकिंग, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाज तो आएगा नहीं, ये तो कैंसिल। यहाँ पर भी हैड नॉट बीन मेकिंग, यहाँ तक तो ठीक है। यानी कि अब देखना कौन सा है, पहला और चौथा देखना है हमको। अब उसमें भी थोड़ा सा आगे और देखेंगे। मेकिंग अ नॉइज, दस, दस किस में बदलता है? सो में बदलता है। अ नॉइज, दस का सो हो गया। आई का ही में बदलता है, ही आ रहा है, ही आ रहा है। यहाँ डिड नॉट आ रहा है बेटा। डिड हमेशा बदलता है हैड प्लस वी थ्री में। डिड किस में बदलता है? हैड प्लस वी थ्री में। यहाँ क्या आ रहा है? हैज़, तो फर्स्ट वाला भी कैंसिल होगा। केवल फोर्थ वाला ऑप्शन है जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू सी हियर, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड विद द स्पॉटिंग एरर और द नो एरर पार्ट। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। कभी भी अनलेस और अनटिल आ जाए तो उनके जस्ट बाद वाले सेंटेंस में कभी भी डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट नहीं आता। अनलेस का मतलब ही नॉट होता है, इसके अंदर पहले से नॉट जुड़ा होता है, दोबारा से नॉट नहीं जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। चलिए,
5 पर आ जाते हैं। 5 क्या बोल रहा है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट। भैया देखो, अ 10 रुपीज यहाँ पे एस नहीं आएगा, 10 रुपए का एक नोट है, 10 रुपए का क्या है, एक नोट है। तो यहाँ पर ये जो एस लगा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत फॉर्मेट है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका आंसर हो जाएगा, एस नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 6 पर, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। देखिए अगर आप पॉजिटिव डिग्री देखें, कंपैरेटिव देखें और सुपरलेटिव डिग्री देखें, मच, मोर और मोस्ट, ठीक है, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, आप देखेंगे कि ये फास्टर भी कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो दो डिग्रियां कभी भी एक साथ नहीं आ सकती हैं, इसलिए मोर को हटा देंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दो डिग्री कभी भी एक साथ नहीं आ सकती है, मोर और फास्टर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मोर को हटा दिया जाएगा, फास्टर अपनी जगह पे रहेगा। क्वेश्चन 7 की तरफ आता हूं, यू विल नॉट गेट जॉब डैश यू स्टडी। आपको जॉब नहीं मिलेगी जब तक आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अनलेस यू स्टडी। ये सही बात है, ये सेंटेंस तो बिल्कुल आपके ऊपर ही लिखा गया है। जब तक पढ़ोगे नहीं ना, जब तक आलस करोगे तब तक जॉब से दूर रहोगे, और जिस दिन आलस को छोड़ के पढ़ना शुरू कर दिया ना, उसी दिन जॉब आपकी तरफ दौड़ने लगेगी, आपको जॉब की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो आप आलस कर रहे हो, तो जॉब आपके पीछे नहीं आएगी, वहीं कहीं आप मेहनत करने लगोगे, ऑटोमेटिक उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निकल जाओगे आप। तो कब तक ऐसी लाइफ जीते रहोगे यार, कब तक लाइब्रेरी में पढ़े रहोगे आप, कब तक घर में कमरे में बंद रहोगे, अभी तो निकलना है। और रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, रिस्पेक्ट। पैसा तो कहीं पे भी कमा लोगे भाई, ठेला लगा लोगे टिक्की का, आ जाएगा एक दिन का 500 रुपये, महीने के 15-16 हज़ार रुपये आ जाएंगे, लेकिन वो रिस्पेक्ट मिलती है क्या टिक्की वाले को? कई टिक्की वाले ऐसे एक दिन का 1,000 रुपये छापते हैं, 30,000 रुपये महीना छापते हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट मिलती है क्या? नहीं ना। ये इंडियन एयरफोर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पैसा तो देगी ही देगी, लेकिन साथ में आपको वो जो इज्जत, जो सम्मान मिलेगा, वो आपको कहीं पे कोई खरीद के नहीं दे सकता, जो वर्दी है ना उसका। तो अच्छे से पढ़ो बेटा, अच्छे से तैयारी करो। द न्यू मोबाइल इज़ बोथ चीप डैश हैंडी। जो नया वाला मोबाइल है वो दोनों है, सस्ता भी है और उपयोगी भी है। तो एंड आएगा, बोथ के साथ में क्या आता है, प्रपोजिशन एंड आता है, सॉरी कंजंक्शन चैप्टर का दिया हुआ है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ 9 पर, ब्रेड डैश मिल्क इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखिए इज का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सिंगुलर ग्रुप को बताएगी। तो ब्रेड एंड मिल्क, दूध और रोटी मेरा जो है पसंदीदा ब्रेकफास्ट है, यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। नंबर 10 पर आते हैं। 10 में क्या बोला गया, द मदर वाज एनेक्शियस। बेटा जो सेंटेंस है ये किस चैप्टर का है, प्रपोजिशन चैप्टर का है। और प्रपोजिशन जब यूज़ करते हैं तो एनेक्शियस के साथ में क्या आता है बेटा, फॉर आता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, टू ऐड फ्यूल टू फायर। देखिए बेटा आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उस पर चले जाइए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेजेस। उन फाइल में से बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा है। सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर ने बहुत लंबी लंबी फेंक दी, बेटा जाके चेक करो फाइल को, उसी में से ही आ रहा है, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मेरे को PDF चाहिए, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। सर व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए मेरे को, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर और जो तैयारी कर रहे हैं वो लिखकर भेज दीजिए, और नीचे लिख देना सर आई वांट PDF या आई वांट सिनोनियम एंटोनियम, अपनी भाषा में जो भी चाहिए लिख दीजिएगा। वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप के जरिए। कई बच्चों को मैं डिलीवर कर चुका हूँ, जो टेलीग्राम पे सर्च नहीं कर पाए थे उनको मैंने व्हाट्सएप लिंक शेयर की, वहाँ से उन्होंने कलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है बात को भड़काना, आग में घी डालना, आग में घी डालना। कोई बात है उसको बात का बतंगड़ बना देना, बहुत ज़्यादा बात को फैला देना। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करना। एक्सप्लॉइट सम, किसी को प्रताड़ित करना नहीं। टू मेक सिचुएशन गो बैड टू वर्स, किसी परिस्थिति को बद से बदतर बना देना, यही इसका आंसर है। टू काम डाउन द सिचुएशन, सिचुएशन में शांत रहना नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या बोल रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजली गिवन एज अ प्रेजेंट। फूलों का गुलदस्ता, यानी कि फूलों को इस तरीके से सजाया जाए जिससे वो कैसे काम करें,
जैसे वो किसी के लिए प्रेजेंट के रूप में काम आ जाए, ऐसे फूलों का गुलदस्ते को सजाया जाए। तो देखिए पहला वर्ड है हमारे पास में बुटीक। बुटीक पे क्या होता है, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ क्या करती हैं, कप सिलाई वगैरह का काम करती हैं, ड्रेसेस बनाती हैं गर्ल्स की, वो होता है बुटीक। ब्रैकेट आपको मालूम है, ब्रैकेट तो बस इसी तरीके का कोष्टक, जैसे कोष्टक बनाते हैं, करली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट हो गए। बास्केट का मतलब होता है डलिया, और ये बुके का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता। और यही हमारा आंसर है, फूलों का क्या होता है, गुलदस्ता। गुल का मतलब क्या होता है, फूल होता है ना, तो गुलदस्ता। ऐसे वर्ड सुना होगा, गुलिस्तान, फूलों का स्थान। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 13 पर। 13 में क्या बताना है, अपोजिट बताना है वर्ड, लेकिन किसका अपोजिट बताना है, रेवल का अपोजिट बताना है। और रेवल का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लीजिए। रेवल का मतलब होता है बेटा आनंद लेना। क्या होता है, आनंद लेना। ठीक है। मॉर्न का मतलब क्या होता है, जो काफी सैड हो, दुखी हो, दुखी। रिजॉइस, एंजॉय, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, आनंद लेना, दोनों का मतलब। एप्रिशिएट, प्रशंसा करना किसी की, एडमायर करना। अभी हमको क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। आनंद लेने का अपोजिट क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, आंसर आपको पता चल गया, दुखी होना। अब मैं यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बता दूँ। एक वर्ड होता है रेवल, जो ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है आनंद लेना। एक होता है रेबल। रेबल का मतलब क्या होता है, विद्रोही, जो अगेंस्ट होता है, विद्रोह करता है। एक वर्ड और आएगा रिवील। रिवील का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, कम टू लाइट, किसी चीज को रोशनी में लेकर आना। तो तीनों शब्द एक जैसे ही हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी जो वर्ड पूछा गया है रेवल, जिसका मतलब क्या था, ऑप्शन ए। 14 पर आएंगे। 14 पर आपको अपोजिट बताना है दिए गए वर्ड का। कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम। ठीक है। एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आनंद उठाना, एंजॉय करना किसी चीज को, आनंद लेना। ठीक है। डिसकंटेंटमेंट का मतलब क्या था, असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं है किसी बात से। लग्जरी का मतलब आराम। प्रशंसा का मतलब होता है, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। अभी देखो पहला वाला क्या है, आरामदायक है, कंफर्ट है, और डिसकंटेनमेंट का मतलब क्या, आप असंतुष्ट है किसी चीज़ से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। 15 पर आ जाते हैं। 15 पे वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है कि आपको सिनोनिम बताना है। बैनर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, आपने जो कोचिंग के बैनर देखे होंगे, कुल मिला के इसका मीनिंग होता है पोस्टर। क्या होता है, बैनर का मतलब पोस्टर होता है। बाकी मीनिंग भी देखिए। मार्च का मतलब क्या होता है, कदम ताल, लेफ्ट राइट लेफ्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, विद्रोह। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, किसी को अपने से कम समझना, हीन समझना, अपने से छोटा समझना, इन्फीरियर। ठीक है, हीन समझना किसी को। फिलहाल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर बैंग। अच्छा, बैंक का मतलब क्या होता है, पीटना, किसी चीज को क्या करना, पीटना। बैंक का मतलब गोली की आवाज भी होती है बैंक। यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। राइड का मतलब होता है सवारी, जब झूला झूलने जाते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं, राइड। बीट का मतलब भी क्या होता है, पीटना होता है। रैंग मतलब घंटी बजाना। सिंग सैंग संग, ये सेकंड फॉर्म है। रिंग रैंग घंटी बजाना। सिंग सैंग गाना गाने की सेकंड फॉर्म है ये। अभी मेरे को चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आता हूँ। देखिए अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि सर हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम में कुछ 1+ भी हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मुश्किल से डेटा कलेक्ट हो पाता है बेटा, फिर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, आपके लेवल का काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, है ना। और जब आपके शेयर लाइक सब्सक्राइब आते हैं तो हमें और इनक्रेजमेंट मिलता है कि भाई हम इस तरह के कंटेंट को और लेकर आए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको भी आलस आता है, फिर हमको भी लगता है यार छोड़ो यार, फिर क्या मतलब है, इससे तो बढ़िया ऑफलाइन में ठीक है ना। और बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे मैं इस तरह के कंटेंट और इस तरह के वीडियोज़ आपको पहुंचाता रहूं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये पर डे इस तरह के पेपर सेट आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अभी कर दीजिए कमेंट, तो जिससे मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाऊं, मुझे लगे कि मेरी मेहनत सफल हुई है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या बोला गया है, स्टोरी अरेंजमेंट करना है। स्टोरी में हमेशा ध्यान रखा करो, सबसे पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। देखो यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है शी,
तो इससे तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। सी वाले ऑप्शन में ऑफ आ रहा है, इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। डी वाले ऑप्शन में प्रोनाउन आ रहा है ही, इससे भी शुरू नहीं हो सकता। अ मैन, अ मैन बेटा नाउन है, इससे सेंटेंस शुरू कर सकते हैं आप। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? बी से। अ मैन हु हैड टू डॉटर मैरिड वन गार्डनर एंड अदर टू द पॉटर। एक पुरुष था, एक पिताजी थे, उनकी दो पुत्रियां थी। एक पुत्री उनने माली को, गार्डनर को शादी करी, और एक पॉटर यानी कि जो मटका बनाने वाला होता उसको करी। आफ्टर अ वाइल, कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद, ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर होम। कुछ दिनों बाद वो माली के घर पर गया। एंड आस्क्ड हिज डॉटर हाउ शी वाज एंड हाउ इट फेयर्ड विद हर। तो बोला गया, उसने पूछा कि बेटी कैसी हो, क्या तुम संतुष्ट हो, मतलब कैसी हो? तो बेटी ने क्या जवाब दिया? एक्सीलेंट। वेल शी सैड, शी पुत्री ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल सही हूँ। वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, हमारे पास सब कुछ है जो हम चाहते हैं। आई हैव पुट अ वन प्रेयर दैट, मैंने प्रार्थना की है, दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट्स। वो बोलती है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान जल्दी ही अच्छी वर्षा कर दे, जिससे हमारे पौधे अच्छे से खिल सकें। और उसके बाद में ऑफ ही वेंट टू द पॉटर होम, उसके बाद में वो कहाँ गया? पॉटर्स के घर गया, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था उसके घर गया। एंड आज द अदर डॉटर हाउ मैटर वर विद हर, और उसने दूसरी पुत्री से पूछा कि तुम कैसी हो, तुम्हारा क्या हाल चाल है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़िए आगे की तरफ, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, और शब्द आपको बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लेकर आप क्या कर देना? स्वीकृति दे देना, अलाउ कर देना, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को। कंफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर भ्रम होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना ना, कोई चीज का नुकसान हो गया उसका आप कंपनसेशन दे रहे हैं, क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। और कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पक्का करना, पुष्टि करना, कंफर्म करना किसी चीज को, यानी स्वीकृति दे देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यही पूछा था, सिनोनिम ही पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं, और स्पेलिंग एरर के बारे में पूछा गया है बेटा। इसमें जो स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। कौन सी वाली करेक्ट हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। बाकी स्पेलिंग गलत है अगर आप चेक करेंगे तो। ये बजटरी मतलब बजट से संबंधित, बजट आता है ना हर साल। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है, और इसमें से जो स्पेलिंग नंबर 1 ही करेक्ट है। कौन सी वाली करेक्ट है? स्पेलिंग नंबर 1, बाकी स्पेलिंग गलत हैं। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको पढ़ाना मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मैं इग्नोर नहीं करता हूँ बच्चों को, एक रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मेरे को लिख के दीजिए। अगर आपको इंग्लिश में अभी तक पढ़ाई गई सीरीज़ में कोई सिंगल डाउट भी आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को बताइए, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो आज के सेशन में इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।